Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। मेरा नाम है सूरज चौधरी। आज हम इस वीडियो में अपने क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने चल रहे हैं। हमने चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन करा दिया है। यदि आपने उन वीडियोज को देखा नहीं है तो आप चैनल पर जाएं, वहां पर एक अलग सी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोज को अवश्य देखें। तो हमारा मैथ्स का चैप्टर 2 पार्ट चैप्टर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करने चल रहे हैं कि आखिर ये पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन क्या होता है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने चल रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि आखिर ये पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो इसका हिंदी होता है बहुपद। यदि आप हिंदी से देखें तो ये वर्ड बना है बहुपद, मीन्स बहुत सारे पद, और पद को इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स को जब मिलाया जाता है तो जो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है, वो क्या है मैं अभी धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको। देखते हैं, कह रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई ऐसा जिसमें जो पावर्स हो वो नॉन निगेटिव हो, मीन्स वो निगेटिव ना हो और वो इंटीजर के रूप में हो, एक इंटीजर के रूप में हो और पॉजिटिव हो। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड सो ऑन an x to the power n। ओके, वेयर a जो a0, a1, a2, a3 हैं, ये सभी रियल नंबर्स हैं और an की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। n क्या है, तो n वो नॉन निगेटिव इंटीजर है और इसी n को ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। अभी डिग्री क्या होता है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। उससे पहले हम जरा पॉलिनोमियल जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, जरा कुछ एक्सप्रेशन को चेक कर लेते हैं कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपने देखा एक एक्सप्रेशन लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। आपने देखा ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल आया है x। इस वेरिएबल का जो पावर है वो है 2, जो कि एक नॉन निगेटिव है और इंटीजर है। तो इट मीन्स यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट एक्स प्लस 2। तो इसमें आप देखें साथियों कि यहाँ पर जब हम रूट एक्स को सॉल्व करेंगे तो एक रूट का मतलब 1/2 आ जाएगा, मीन्स यहाँ 1/2 आ जाएगा और x का 1/2 x के पावर 1 और 1/2 का हम क्या ऐड कर देंगे तो वहां पे 3/2 आ जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। 3/2 इंटीजर नहीं है क्योंकि बोला क्या गया कि जो पावर होने चाहिए वो नॉन निगेटिव और इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक नोट पॉइंट आप ध्यान रखें कि एक पॉलिनोमियल में एक से अधिक वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं। जैसे यदि मैं एग्जांपल लेकर यदि एक बात करूं तो आप देखें, मैंने लिख दिया 4y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि आखिर ये वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पूरे अलजेब्रा में जो वेरिएबल होता है वो एक ऐसा अल्फाबेट होता है जिसका वैल्यू कहीं फिक्स नहीं होता है, हर जगह उसकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, अलग अलग होती रहती है, इसीलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि आखिर डिग्री क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिग्री से क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं डिग्री क्या है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होगा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल से समझे और समझ में आएगा। जैसे हमने यहां पर देखा, इसी पॉलिनोमियल को ले लेते हैं, तो यहां पर लिखा है 4y², यहां पर 3x - 4। इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं, लेकिन हमसे उन्हें मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि जो भी वेरिएबल है मैक्सिमम पावर कितनी है। तो आपने देखा है हम मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं वेरिएबल। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं उनके जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इट मींस इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। आई होप आपको समझ में आया। आइए डिग्री के बारे में मैं आपको और भी कुछ बातें बताता हूं। जैसे यदि कहीं कोई एक टर्म में केवल कॉफिशिएंट लिखा गया हो, केवल एक कोई अंक लिखा गया हो, तो उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि आप ये जो 9 लिखा है, इस 9 को आप 9 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो x की पावर 0 का मतलब यानी किसी के पावर जो 0 होता है उसका मान 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x⁴, इट मींस द वैल्यू ऑफ x⁴ इज 1 एंड 1 × 9 = 9। सो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ एक जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आया है वो है x और उसकी मैक्सिमम पावर 0 है, तो इसीलिए इसकी जो डिग्री है वो 0 हो गई। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही अच्छा सा है कि सर 0 अगर कहीं लिखा गया है तो 0 भी तो अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो आखिर 0 है तो इसका डिग्री कितना होगा? क्या हम 0 × x⁴ ऐसे कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो 0 × x⁴ किया, तो बताओ अब x⁴ की वैल्यू कितना होता है? 1 का आप मल्टीप्लाई करोगे 0 में तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा पॉलिनोमियल बना, इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है, यानी जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक और पॉलिनोमियल हमारे सामने लिखा गया है 5x² + 3x - 9। यदि आप देखें तो इसमें एक वेरिएबल आया है x, एक ही वेरिएबल ही है, वो है x। तो इसमें पावर देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 पावर होता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यानी मैक्सिमम पावर हमारा कितना आया है? 2 आया है। यही इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई, अर्थात इसकी डिग्री कितना आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको डिग्री तो समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होगा उसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनोमियल अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यहाँ मैं आपको 2 बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बताने चल रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इनसे भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो टर्म मैंने दोस्तों आपको भी बताया नहीं, पहले आप जान लें कि आखिर ये टर्म क्या होता है। तो टर्म मतलब कोई एक कॉफिशिएंट और कोई एक वेरिएबल दोनों जब साथ में होते हैं तो उन्हें एक टर्म बोलते हैं।
लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें कोई वेरिएबल हो, उसमें कोई कोफिशिएंट हो। एक केवल हो रहे, यानी केवल यदि वेरिएबल रहे तो भी वो टर्म है, केवल कोफिशिएंट रहे तो भी एक वो टर्म है, दोनों साथ में रहेंगे तो भी एक टर्म है। बात समझ में आ गया। आइए देखते हैं टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने होते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे आपके पॉलिनोमियल 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे ये जो NOT है ये नंबर ऑफ टर्म्स है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब केवल जीरो अगर कहीं लिखा है उसे ही हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, केवल एक आएगा, और उसका एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 0। ठीक है। दूसरा है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसमें भी अब कांस्टेंट है तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं आएगा, इसमें केवल एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, तो वो केवल आएगी। अर्थात उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, केवल और केवल 1 होंगे। उसका एग्जांपल कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 24 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके। बात करते हैं मोनोमियल। तो आपने केमिस्ट्री में या साइंस में तो सुना होगा मोनो, बाई, ट्राई, ऐसा तो पढ़ा होगा आपने। तो मोनो का मतलब सिंगल, 1 होता है। मोनोमियल का मतलब भी इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 1 होंगे, लेकिन इसमें अब कम से कम एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, कम से कम एक वेरिएबल, यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो एक होंगे, वेरिएबल के साथ होंगे, जैसे x² होंगे। बात समझ में आ गया है। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। बाई मतलब 2 होता है, नोमियल मतलब वही पॉलिनोमियल, यानी टर्म्स जिसमें 2 टर्म्स हो उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। अब वो टर्म्स वेरिएबल भी हो सकता है, केवल कांस्टेंट हो सकता है। तो एग्जांपल हमने लिखा x² + 1, x² + x भी एक बाइनोमियल होगा क्योंकि इसमें 2 टर्म आ गए हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब ही होता है 3, तो ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 3 होंगे। लाइक एग्जांपल x³ + 2x + 1। ओके। इसमें आप देखें नंबर ऑफ टर्म्स 1, नंबर ऑफ टर्म्स 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल जो है वो 3 हैं, तो ये एक ट्राइनोमियल कहलाता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। पावर के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल होते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पावर मैंने अभी आपको बताया कि जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी पावर और डिग्री थोड़ा थोड़ा कुछ तो आपस में रिलेशन है, लेकिन पावर को हम डिग्री और डिग्री को पावर एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। आइए जरा देखते हैं पावर्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिला जीरो पॉलिनोमियल। मैंने अभी बताया कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री अनडिफाइंड है, यानी नॉट डिफाइंड है, तो उसकी डिग्री तो अनडिफाइंड है। एग्जाम्पल जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, चाहे उसे हम टर्म्स के बेसिस पे बोल दें, चाहे उसे हम पावर के बेसिस पे बोल दें, वो जीरो पॉलिनोमियल ही होगा। उसका डिग्री पूछें तो अनडिफाइंड है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछें तो केवल 1 होगा, वो भी 0 स्वयं होता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको बताया जिसमें केवल एक कांस्टेंट वैल्यू हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और आपको बताया कि जब कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी होगी तो जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, यदि इसका डिग्री हमें बताना हो तो इसे हम 4 × x⁻0 तो लिख सकते हैं। कह दीजिए हाँ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है x, उसकी मैक्सिमम पावर 0 है। इट मीन्स ये जो पूरा 4 लिखा गया था इसकी डिग्री कितना होगी, 0 होगी। ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया a कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है, वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 हो गया तो फिर वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना। आइए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी,
मतलब जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होगा यदि उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि द पॉलिनोमियल विच हैज द डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ax प्लस बी where a can't be 0, ओके, ax प्लस बी जिसमें a कोई कांस्टेंट है, b भी कोई कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल आया है, तो वेरिएबल है तो इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है। इट मींस इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल which has the degree of 2 is called quadratic polynomial। यानी जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, 2 होगी, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a can't be 0, ओके। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स, क्यूब मीन्स होता है 3। It means the polynomial which has the degree of 3 is called cubic polynomial। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री हो वो 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। इसमें आप देखें तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। इट मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, a कभी 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक है उसके साथ बाई लगा है, बाई का मतलब भी 2 होता है और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 होता है, यानी हमें 2 और 2 मिलकर कितना मिला, 4। इट मींस कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती हो, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें यूज वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 होता हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है ax टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहाँ पर a b c d e ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं और x हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 आया है। इट मींस उस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है और डिग्री 4 है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर मोस्टली इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आखिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ध्यान से देखें आप कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे ही हम उस पॉलिनोमियल के जीरोज कहते हैं। दूसरी बात, तो बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उनके जीरोज निकल कर आते हैं। मीन्स अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री 1 होता है तो उसके 1 जीरोज होंगे, ओके। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मींस उसका डिग्री 2 होगा तो उसके 2 जीरोज निकल कर आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 होता है तो उसके 3 जीरोज निकल कर आएंगे। इट मींस जो नंबर ऑफ जीरोज होता है और पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। जीरोज निकालेंगे कैसे, जरा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज निकालना है तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल पहचानना पड़ेगा कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अगर वो लीनियर है तो उसका कुछ इस तरीके से निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले आप गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। 0 को इक्वल करने के बाद आप जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे इक्वल के राइट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2x और -4 को हम इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये +4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी भी इधर एक कांस्टेंट टर्म 2 है, हमको उसको भी उधर भेजना है, तो ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई के साथ हैं
इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मीन्स यहाँ x इज इक्वल्स टू 4 और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 4 डिवाइड होके 2 मिल जाएगा, इट मीन्स x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही जो वेरिएबल का वैल्यू निकल कर आया है, यही वैल्यू यदि हम इस पॉलिनोमियल में रखें तो आप देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यही इसका जीरोज है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको 0 के इक्वल किया तो ये हो गया 3x प्लस 7 को उधर ट्रांसफर किया तो -7 हो गया, 3 को उधर ट्रांसफर किया तो -7 अपॉन 3 हो गया। यही इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। एक ही जीरोज निकल कर आया, क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इनकी डिग्री 1 है। ऐसे ही आपको जीरोज निकालना है। आइए सिमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपका पहला एक्सरसाइज इसी टॉपिक पे बेस्ड है। कैसे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको ये देखना है, जैसे मैंने कहा कोई एक ग्राफ बना है, आप बहुत ध्यान पूर्वक देखिए। एक कोई ग्राफ बना है, ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। अगर आपका पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो आप x को देखेंगे, x एक्सिस को, y वेरिएबल में है तो y एक्सिस को देखेंगे। लेकिन गिवन पॉलिनोमियल है नहीं, केवल एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। आप ध्यान दें, इस ग्राफ को एक बारी मैं फिर से बना देता हूं। ग्राफ को एक बार फिर से बना देता हूं। ग्राफ कुछ ऐसे बनाया मैंने, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ये हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं, जहां से ओरिजिन से जहां से एक्सिस शुरू होती है। एक ग्राफ गया, कुछ यूं गया, यूं एक ग्राफ गया। एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है हमारा। और एक ग्राफ गया कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ग्राफ गया, ठीक है। एक और ग्राफ बना देता हूं, इसको भी देख लीजिए, x y डैश, x डैश y, और एक ग्राफ कुछ इस प्रकार चला गया। आपके सामने मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं, आप तीनों ग्राफ को देखिए। ग्राफ देखकर आपको कैसे जीरोस फाइंड आउट करना है ये समझिए। तो आप देखेंगे कि ग्राफ में मैक्सिमम बार, यानी जितनी बार भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया है या टच किया है, उतने ही उस ग्राफ से जीरोस निकल कर आएंगे। क्या कहा मैंने? मैंने कहा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट किया है या टच किया है, उन्हीं पॉइंट्स को आप काउंट कर लें, वही उसके जीरोस हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस हमारा यही है। एक बार यहां कट किया है, एक बार यहां कट किया है, एक बार यहां कट किया है, एक बार यहां कट किया है। मीन्स ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट किया है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस वो इसके 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसका देखते हैं, तो एक बार यहां कट किया है, यहां टच किया है, टच करने को भी काउंट करना होता है। यहां पर कट किया है, यहां पर टच किया है, यानी 4 पॉइंट पे कट और टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे, ठीक। ये देखते हैं क्या एक्स एक्सिस को कहीं कट या टच किया है, तो नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पे चलता चला गया, एक्स पे कहीं नहीं आया है, इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ऐसे ही ग्राफ को देखकर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने रहेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में पूरा यही है, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 के पहले क्वेश्चन में आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। वेरिफिकेशन करना होता है, तो कैसे वेरिफिकेशन करते हैं वो मैं आपको उसी एक्सरसाइज के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। आप यहां देखें कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तो अगर कोई
पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसका फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, यानी इट मीन्स कुछ भी दिया है तो सबसे पहले हम उसका कंपैरिजन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देंगे। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा एक दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। कह रहे इसके सम ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। तो सम ऑफ जीरोज आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। लेकिन ये बी और सी है कहां से, ये हमें कैसे पता चले? तो हम जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी कंपैरिजन कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से। जब कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू कितना है 3 है, b की वैल्यू कितना मिल गया 2 है। आप साइन को साथ में देखते रहेंगे, अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो साइन के साथ लेना है। भी दोनों सेम है इसलिए प्लस हो गया, ये भी दोनों सेम था इसलिए नहीं लिखा गया। c की वैल्यू जो है वो भी 5 है, यहाँ पर भी आपको साइन ध्यान देना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 मिल गया, b की वैल्यू 2 मिल गया, c की वैल्यू 5 मिल गया। अब हमसे पूछा था सम ऑफ जीरोज, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज हमने देखा फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं b की वैल्यू है 2, क्योंकि b की वैल्यू 2 है लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन a की वैल्यू है 3 तो 2 माइनस 2 अपॉन 3। ये इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज निकल कर आ गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, और c की वैल्यू आपने देखा कि 5 गिवन है और a की वैल्यू आपका 3 गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5/3 आ गया है। अब इनका वेरिफिकेशन करना होता है, रिलेशन दिखाना होता है इनके कोफिशिएंट से, यानी इन कोफिशिएंट से ये हमें रिलेशन दिखाना होता है। तो रिलेशन कैसे निकलेगा, जब हम इनके जीरोज पहले फाइंड आउट करेंगे। और जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बात आपको एक्सरसाइज 2.2 में क्लियरली पता चल जाएगा। तो आज इंट्रोडक्शन का पार्ट यहीं खत्म होता है। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन मैंने एक एक पॉइंट समझा दिया है, आपके सामने पूरा डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन लेके, फिर अगले वीडियो में उसके एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन लेके, यानी अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम आपसे हर एक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।